स्वागत है आपका वंदे भारतम में। व्रत में हल्दी क्यों नहीं लेते हैं? व्रत में हींग क्यों नहीं लेते हैं? व्रत में साधारण नमक क्यों नहीं लेते और सेंधा नमक क्यों स्वीकार्य है? व्रत में कूटू का आटा क्यों जल जाता है? शिवरात्रि के व्रत में सिंगाड़े का आटा क्यों जल जाता है? व्रत इसलिए रखा जाता है कि मस्तिष्क में कम से कम ऊर्जा रहे। मन में यदि गर्मी रहती है तो मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न नहीं होते। यदि व्रत में कुछ भी खाओगे तो उसके पाचन से ऊर्जा बनेगी जो मस्तिष्क में भी जाएगी और आपके मन में गर्मी के कारण सात्विकता नहीं रहेगी। भगवान के निकट होने का आभास जरा भी नहीं होगा। जरा भी आध्यात्मिक विचार उत्पन्न नहीं होंगे। यानी व्रत में भोजन पाप है। फिर भी यदि श्रद्धा आस्था बहुत है पर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो व्रत उपवास में भोजन करना ही पड़ता है। अब ऐसे में नमक, हल्दी, हींग का परहेज आता है। साधारण नमक रक्त में गर्मी बढ़ाता है, बीपी बढ़ाकर क्रोध बढ़ाता है, इसलिए यह वर्जित है क्योंकि व्रत में हिंसा और क्रोध नहीं करना होता। सेंधा नमक शीतल प्रभाव देता है, बेसिक यानी क्षारीय प्रभाव देता है, अतः शीतलता देता है, इसलिए नमक वर्जित है। पर सेंधा नमक ले सकते हैं, परंतु वह भी बहुत अधिक नहीं लेना है क्योंकि वह भी पाचन बढ़ाकर ऊर्जा ही उत्पन्न करेगा। मन में ऊर्जा बढ़ी तो निष्काम व्रत निष्फल हुआ। सकाम व्रत में भरपेट खा सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग सकाम व्रत ही रखते हैं। सकाम मतलब किसी कामना की पूर्ति हेतु रखा गया व्रत। निष्काम व्रत अर्थात जो व्रत मात्र भगवान पाने को या भगवान से जुड़ने को रखा जाता है। निष्काम व्रत में मस्तिष्क में ऊर्जा की कमी अनिवार्य है और उसी हेतु ये सब परहेज है। हल्दी भी गर्मी बढ़ाती है, इसलिए यह वर्जित है। हींग तो काफी गर्म होती है, भोजन का पाचन बढ़ाकर बहुत ऊर्जा उत्पन्न करवा देती है, अतः यह भी वर्जित है क्योंकि भगवान के निकट जाने के लिए मन में कम ऊर्जा होनी चाहिए। हींग बनाने में आटा भी मिलाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसे इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि इसमें आटा होता है, पर ध्यान दिया जाए तो खाने में बहुत थोड़ी सी ही हींग डाली जाती है, तो जरा सा आटा चला भी गया भीतर तो कोई अधर्म नहीं होगा। अतः हींग हल्दी मन में गर्मी कम करने के लिए ही नहीं खाई जाती है। लहसुन प्याज भी भोजन को बहुत पाचक बनाकर भरपूर ऊर्जा देते हैं, अतः इनका भी सेवन सनातन यानी सात्विकता में वर्जित है। बात हल्दी, हींग, नमक या लहसुन प्याज की ही नहीं है। बात यह है कि इनका सेवन करने से मस्तिष्क में ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। मस्तिष्क में बड़ी ऊर्जा अर्थात तामसिकता आना है। जब मस्तिष्क गर्म हो गया तो वहाँ भगवान कहाँ से आएंगे? आध्यात्मिक विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। अतः सकाम व्रत सफल हो भी जाए परंतु निष्काम व्रत बर्बाद हो जाएंगे। कूटू के आटे में क्षारीय तत्व अधिक होते हैं जो रक्त में शीतलता देते हैं, अतः कोलेस्ट्रॉल कम कर कर क्रोध शांत करते हैं। इसमें प्रोटीन अधिक होता है, अतः पचने के बाद मस्तिष्क में बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं पहुंचती। सिंगाड़ा एक प्रबल क्षार है जो रक्त को शीतल कर कर मन को ठंडक देता है, अतः गर्मी से निकले देव के व्रत में अधिक शीतल सिंगाड़े के आटे का चलन बनाया गया। तो यदि सकाम व्रत रख रहे हो तो आप कुछ भी अल्पाहार में ले सकते हो। मोदी जी कर्म राशि वृश्चिक से हैं। वे दोनों नवरात्रे बिना आहार के व्रत रखते हैं। वे निष्काम व्रत परम सात्विक व्रत रखते हैं जो मात्र भगवान से जुड़ने हेतु किया जाता है। गर्म राशि वालों को इसी प्रकार व्रत रखना है यदि वे परमात्मा के निकट जाना चाहते हैं। तो आप पहले यह तय करो कि आपको सकाम व्रत रखना है या निष्काम। यदि सकाम व्रत रख रहे हो तो ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। सकाम व्रत यानी राजसिक व्रत है, थोड़ी भक्ति थोड़ा भगवान की श्रद्धा। निष्काम व्रत अर्थात सात्विक व्रत जिसमें परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।